हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस क्लास में हम, जैसा कि आपको पता है, हम बात करने जा रहे थे उस जो चित्तौड़ दुर्ग के बारे में हमने बात की। हमने दुर्गों के बारे में बात शुरू की थी। हमने जो कुंभलगढ़ है उसके बारे में बात की, ऊंटाला के बारे में बात की, वल्लभनगर के बारे में बात की, जो ऊंटाला का किला वल्लभनगर उदयपुर में। हम राजस्थान के दुर्गों के बारे में बात कर रहे थे। तो उसी के सिलसिले में हम आज आगे बात करते हैं और इस क्लास में पूरा हम दुर्ग टॉपिक को क्या है पूरा कवर कर देंगे, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं इंद्रगढ़ दुर्ग कहाँ पे है, बूंदी। कोटा संभाग के जो चल रहे थे दुर्ग, उसमें इंद्रगढ़ दुर्ग के बारे में बात करते हैं। तो इंद्रगढ़ दुर्ग है बूंदी में, लिख लीजिए। इसका कोई इंपॉर्टेंट खास बात नहीं है, ये रटना ही है। ये प्रश्न आ सकता है कि भाई इंद्रगढ़ दुर्ग कहाँ पे है, बूंदी में। मिलान वाले में कभी कभी आ जाता है। और शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पे है, बारा। शेरगढ़ दुर्ग, इसको कोसवर्धन दुर्ग भी बोलते हैं। शेरशाह सूरी ने कोसवर्धन दुर्ग को विजिट करके इसका नाम परिवर्तित करके क्या है, शेरगढ़ दुर्ग रख दिया था। तो आपसे शेरगढ़ दुर्ग पूछ ले या कोसवर्धन दुर्ग पूछ ले, 12 आएगा। कोसवर्धन दुर्ग को शेरशाह सूरी ने जीता और उसका नाम परिवर्तित करके शेरगढ़ दुर्ग रख दिया। तो इंद्रगढ़ दुर्ग है बूंदी में और शेरगढ़ दुर्ग है बारा में। और शाहबाद का किला कहाँ पे है, वो भी बारा में है। शाहबाद का किला बारा, ठीक है। ये भी रटने की बात है, इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं बात है। आगे बात करें हम मनोहर थाना का किला। मनोहर थाना का किला है, ये है झालावाड़ में। मनोहर थाना का किला है झालावाड़ में। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक परवन व काली खाड़ नदियों के संगम पर है, यानी ये एक जल दुर्ग है। परवन व काली खाड़ नदियों के संगम पर बना हुआ कौन सा किला है, मनोहर थान का किला झालावाड़। इंद्रगढ़ दुर्ग के बारे में बात की, कोसवर्धन दुर्ग या फिर शेरगढ़ दुर्ग के बारे में बात की हमने, शाहबाद का किला जो बारा में उसके बारे में बात की, मनोहर थान का किला जो कि झालावाड़ में है, जो कि काली परवन और काली खाड़ नदियों के संगम पर है, उसके बारे में हमने बात की। आगे हम बात करें नवलखा किला। नवलखा किला कहाँ पे है, जादरापाटन झालावाड़। नवलखा किला, ये रटने वाले किले हैं बस। नवलखा किला जादरापाटन झालावाड़, ठीक है, रटने पड़ेंगे और कुछ नहीं है। अब रणथंभौर का किला है, ये थोड़ा मोस्ट आ जाता है। रणथंभौर का किला है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर, रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर। तो जलालुद्दीन खिलजी थे जो दिल्ली सल्तनत के शासक हुए थे, खिलजी वंश के शासक थे। तो जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया था, किस पे, रणथंभौर के किले पर। ये मोस्ट है भाई, जलालुद्दीन खिलजी का 2 बार आक्रमण हुआ था रणथंभौर के किले पर, और उन्होंने दोनों ही बार किया, उनको पराजय का सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो इस कारण जो जलालुद्दीन खिलजी है उसने एक कथन कहा था, और ये कथन इंपॉर्टेंट है। जलालुद्दीन खिलजी दोनों बार परास्त होने के बाद कहता है कि मैं ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। मतलब हाथ नहीं आने वाले जो अंगूर है वो क्या है, खट्टे होते हैं। मतलब जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर 2 बार आक्रमण किया, दोनों बार ही हार गया। तो अंत में जाते जाते उसने कहा कि मैं ऐसे रणथंभौर दुर्ग के जैसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूँ, ठीक है। और इसमें जो दर्शनीय स्थल है वो प्रमुख क्या है, एक जोगी महल है। क्या है, जोगी महल। हमीर महल है जिसे हमीर कचहरी कहते हैं, और सुपारी महल है। ये काफ़ी दर्शनीय स्थल है। इसमें आ जाता है कि जोगी महल किस जिले में है, जोगी महल किस किले में, मिलान वाले में आता है बहुत बार जोगी महल। हमीर महल तो है, होना ही है, क्योंकि रणथंभौर के शासक कौन थे, हमीर देव चौहान। काफ़ी हटी हटी धर्मी शासक थे। हमीर हट तिरिया तेल, हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये लोकोक्ति इनके लिए प्रसिद्ध थी। तो हमीर महल है यहाँ पे, सुपारी महल है, जोगी महल है। देखिए हम बात कर रहे हैं बूंदी जिले के बारे में। बूंदी में इंद्रगढ़ दुर्ग है, बूंदी में शेरगढ़ या कोसवर्धन दुर्ग बारा में है, शाहबाद का किला बारा में है, मनोहर थान का किला झालावाड़ में है। मनोहर थान का किला क्या है, परवन व काली खाड़ नदियों के संगम पर है, यानी मनोहर थान का किला क्या है, एक जल दुर्ग है। नवलखा किला की बात करें तो ये झालरापाटन झालावाड़ में है। नवलखा किला झालरापाटन झालावाड़, ये रटने वाला है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम बात कर रहे थे रणथंभौर का किला जो सवाई माधोपुर जिले में है। यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया था और दोनों बार ही क्या है, परास्त हुआ था। अंत में इसने कहा कि मैं रणथंभौर दुर्ग जैसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूँ। रणथंभौर दुर्ग में प्रमुख दर्शनीय स्थलों में जोगी महल है, हमीर महल है और सुपारी महल है। आगे हम बात करते हैं और क्या क्या इसमें दर्शनीय स्थल है उसके बारे में। आगे हम रणथंभौर दुर्ग के बारे में बात करें तो रणथंभौर दुर्ग को क्या है, यहाँ पे क्या है, हमने देखिए सुपारी महल के बारे में बात की, जो हमीर महल है उनके बारे में बात की थी। और हम बात कर रहे हैं जो जोरा भोरा महल है, वो भी क्या है, यहीं पे है जोरा भोरा महल। रणथंभौर दुर्ग में जो एक क्या था, एक मैं नाम भूल गया अभी, हाँ जोगी महल थे, वो मोस्ट थे। जोगी महल, सुपारी महल और जोरा भोरा महल, हमीर महल। 32 खंभों की छतरी है, जो जिसको हमीर की कचहरी बोला जाता है। हमीर की कचहरी आप ऐसा लिख लीजिए। रणथंभौर दुर्ग में अन्य स्थल जिसमें जोरा भोरा महल है,
और 32 खंभों की छतरी है जिसका निर्माण हमीर ने कराया था। इसको हमीर की कचहरी बोला जाता है। ये 32 खंभों की छतरी इसलिए है क्योंकि जो हमीरदेव चौहान है रणथंभौर के शासक, उनके पिता जेतर सिंह ने क्या है 32 वर्षों तक शासन किया था। कितने साल तक? 32 साल तक शासन किया था। तो हमीर ने यानी जेतर सिंह के पुत्र हमीर ने उनकी 32 खंभों की छतरी बनाई थी। तो रणथंभौर दुर्ग में जोरा भोरा महल है, 32 खंभों की छतरी है, हमीर की कचहरी इसको बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। प्रश्न आ सकता है पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, ठीक है। और राजस्थान का प्रथम जो साका हुआ था जिसमें केसरिया और जौहर हुआ था, राजस्थान का प्रथम साका 1301 ईस्वी में हुआ था। देखिए चित्तौड़ का जो साका हुआ था वो 1303 ईस्वी में हुआ था। तो इस कारण राजस्थान का प्रथम साका कौन सा था? रणथंभौर दुर्ग का साका था, जिसका कारण कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ही था। तो अलाउद्दीन खिलजी और यहाँ के शासक हमीरदेव चौहान के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें क्या है ये युद्ध हुआ क्यों था, ये साका होने का कारण क्या था? देखिए अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, जो मोहम्मद शाह था उसको क्या है अलाउद्दीन खिलजी की जो बेगम थी चिमना बेगम, चिमना बेगम से क्या मोहब्बत हो गई थी। और चिमना बेगम को क्या मोहम्मद शाह से मोहब्बत हो गई और दोनों ने मिलकर क्या है अलाउद्दीन खिलजी को मारने का निश्चय किया कि हम इसको मारेंगे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी भाई छोटा मोटा शासक तो है नहीं, उसने क्या है पता कर लिया था, उसको पता चल गया था ये मोहम्मद शाह और चिमना मेरे को मारना चाहते। तो उन्होंने जो मोहम्मद शाह का पीछा किया, सैनिक भेज के। तो जो मोहम्मद शाह भाग कर क्या है हमीरदेव चौहान रणथंभौर के शासक इनके पास शरण में आ गया था, क्योंकि मोहम्मद शाह को पता था कि राजपूत क्या है शरणागत को क्या है कभी भी दुश्मन के हवाले नहीं करते, अपने चाहे अपने प्राणों का क्या है त्याग कर दे, जो अतिथि देवो भव ये भावना है इनकी। तो हमीरदेव चौहान के पास चला जाता है कौन? मोहम्मद शाह, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी इनको हमीरदेव चौहान को समझाता है कि भाई तेरे से मेरी कोई दुश्मन नहीं है, मुझे मोहम्मद शाह दे दे, लेकिन ये कहा नहीं देंगे। तो इस कारण हमीरदेव चौहान वो और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध होता है। और जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके सेनापति है वो जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे नुसरत खां और उलूग खां थे, जिनमें नुसरत खां इसी जो 1301 ईस्वी का युद्ध था रणथंभौर का युद्ध, इसमें क्या मारा भी जाता है। या आप लिख सकते हो कि 1301 ईस्वी के जो अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य रणथंभौर का युद्ध हुआ था उसमें अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां मारा गया था। ये प्रश्न आया हुआ है कि कौन सा अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति रणथंभौर युद्ध के दौरान मारा गया था? नुसरत खां। तो नुसरत खां मारा गया, फिर अलाउद्दीन खिलजी खुद जाता है और अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य 1301 ईस्वी में रणथंभौर का युद्ध होता है, जिसमें जो हमीरदेव चौहान है उसके सेनापति थे रणमल और रतिपाल। ये मोस्ट है, प्रश्न आता है रणमल व रतिपाल किसके सेनापति थे? गोरा बादल थे, रणमल रतिपाल थे, ठीक है ना, इनका प्रश्न आता है। तो रणमल व रतिपाल इन्होंने क्या है हमीरदेव चौहान को धोखा दिया था, धोखा दे के जो दुर्ग के गुप्त दरवाजे थे वो बता दिए और अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना सहित अंदर प्रवेश कर जाता है। और जिसके कारण हमीरदेव चौहान की जो पत्नी थी, इसका नाम इंपॉर्टेंट याद रखना, रंग देवी, उन्होंने क्या है जोहर किया था, जोहर आग में कूद गई थी। और जो इनकी पुत्री थी देवल, कौन पुत्री? हमीरदेव चौहान की पुत्री देवल, उन्होंने क्या है जल जोहर किया था, यानी ये आग में नहीं कूदी थी, ये जल में कूद गई थी। देखिए जोहर वही होता है जो आग में कूद कर किया जाए, और हालांकि इसको बोल दिया ये जल में कूदी थी, कूद के जो जान दी, इस कारण इसको बोल दिया जल जोहर। हम बात कर रहे हैं रणथंभौर दुर्ग की। इसमें क्या है जोरा भोरा का महल है, जोरा भोरा महल है, 32 खंभों की छतरी है, जिसे हमीर की कचहरी बोला जाता है। मतलब आपको प्रश्न आ सकता है 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में। हमीर की कचहरी किस दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में। और पीर सदरुद्दीन की दरगाह जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया रणथंभौर दुर्ग में। राजस्थान का प्रथम साका जो 1301 ईस्वी में हुआ था वो कहाँ पे हुआ? प्रथम साका रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। किसके कारण हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के कारण। हमीरदेव चौहान यहाँ के शासक थे, सेनापति थे हमीरदेव के चौहान के रणमल और रतिपाल, जिन्होंने इनको धोखा दिया। इनकी पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में जोहर हुआ था और इनकी पुत्री जो देवल थी उसने क्या है जल जोहर किया था। आगे बात करें कि रणथंभौर की विजय के बाद अमीर खुसरो एक कथन बोलता है। अमीर खुसरो था वो क्या है एक कथन बोलता है, जैसे अभी पिछली बार हमने अभी बात की थी जस्ट की जो जलालुद्दीन खिलजी है वो इस रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं पाता, जिसके कारण वो एक कथन कहता है कि मैं ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूँ। ठीक है, किसके? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था, ये कथन इंपॉर्टेंट है। और उसी प्रकार जो अलाउद्दीन खिलजी जिसने रणथंभौर दुर्ग को जीत लिया था, तो उसके कारण रणथंभौर दुर्ग को जीत लिया था, जिसके कारण जो अमीर खुसरो वो एक कथन बोलता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये बात बोली थी अमीर खुसरो ने रणथंभौर अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय के बाद। जो
अमीर खुसरो उसने एक बात कही थी कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आगे हम बात कर रहे हैं जिस दुर्ग की, वो है जाहिन दुर्ग। जाहिन दुर्ग को क्या है, रणथम, जाहिन दुर्ग भी सवाई माधोपुर में है और इसको रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है, जाहिन दुर्ग को। देखिए जैसे मतलब यहाँ से आए ना दिल्ली की तरफ से, तो ये पहले जाहिन दुर्ग आता था, फिर रणथंभौर दुर्ग आता था। मतलब जो जो अलाउद्दीन खिलजी आया था उसने पहले जाहिन दुर्ग को अधिकार में लिया था, फिर रणथंभौर दुर्ग की तरफ गया था। तो इसको क्या है, इसको क्या है की बोला जाता है, इसकी रणथंभौर दुर्ग की कुंजी बोला जाता है, क्योंकि इसमें लगभग आधी सैन्य व्यवस्था थी इसकी। रणथंभौर दुर्ग की सुरक्षा के लिए यहाँ पर काफ़ी मात्रा में क्या है, जो सैनिक और जो सैनिक लोग थे, तो उनको क्या है, अगर इसको उन्होंने जीत लिया तो इसको जीतना भी आसान था। तो इसको क्या है, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी बोला जाता है, किसको, जाहिन दुर्ग को, जो सवाई माधोपुर में। ठीक है, हमने रणथंभौर दुर्ग की बात की। जोरा बोरा महल है, 32 खंभों की छतरी है, अमीर की कचहरी बोला जाता है इसको, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, राजस्थान का प्रथम शाखा 1321 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी और रणथ हमीरदेव चौहान के मध्य हुआ। सेनापति थे हमीरदेव चौहान के रणमल और रतिपाल। नुसरत खां अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जो कि मारा गया था। पत्नी थी हमीरदेव चौहान की रंगदेवी, जिसके नेतृत्व में जौहर हुआ था। पुत्री थी देवल, जिसके नेतृत्व में जल जौहर हुआ था, और पत्नी रंगदेवी के नेतृत्व में जौहर हुआ। जो रणथंभौर की विजय के बाद अमीर खुसरो ने कथन कहा कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। और जो जाहिन दुर्ग है वो कहाँ पे, सवाई माधोपुर में है, और इसको रणथंभौर दुर्ग की कुंजी बोला जाता है। इसको आप नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आगे हम बात करते हैं, हमने रणथंभौर दुर्ग के बारे में बात कर ली, हम उसके आगे बात करते हैं खंडार का किला। कौन सा, खंडार का किला, जो कि कहाँ है, सवाई माधोपुर। रणथंभौर दुर्ग की बात की सवाई माधोपुर, जाहिन दुर्ग के बारे में बात की जो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है, सवाई माधोपुर। अब बात कर रहे हैं खंडार का किला, वो क्या है, सवाई माधोपुर में। खंडार का किला सवाई माधोपुर। अब बात करें मंडरायल दुर्ग की, जो क्या है, करौली में है। ये रटना है खंडार का किला, इसमें कोई इंपॉर्टेंट अन्य चीज़ नहीं है, ये केवल इतना ही रटना है कि मंडार का, जो खंडार का किला है वो क्या है, सवाई माधोपुर में, और जो मंडरायल दुर्ग है वो कहाँ पे, करौली में। मंडरायल दुर्ग करौली। तवनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ जो कहाँ पे है, तिमनगढ़ करौली में। तिमनगढ़ एक जगह है करौली में, वहाँ पे क्या है, त्रिभुवनगढ़ या तवनगढ़ का किला है। तवनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ का किला तिमनगढ़ करौली में है, जिसमें क्या है, ननंद भोजाई का कुआं है। इसमें यही बात इंपॉर्टेंट है। देखिए हम बात कर रहे हैं खंडार का किला, जो कि कहाँ है, सवाई माधोपुर में। हमने मंडरायल दुर्ग की बात की जो करौली में है, और जो तवनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ है जिसमें क्या है, ननंद भोजाई का कुआं है, वो कहाँ है, करौली में। तिमनगढ़ करौली में। ऊंटगिरी का किला बात करें, ऊंटगिरी का किला, एक हमने पीछे बात की थी ऊंटाला का किला। ऊंटाला का किला वल्लभनगर उदयपुर में था, और ऊंटगिरी का किला है कल्याणपुर करौली में। ऊंटगिरी, ऊंटाला का किला वल्लभनगर उदयपुर, और ऊंटगिरी का किला कल्याणपुर करौली में। लोहागढ़ की बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोहागढ़ का किला है भरतपुर में। लोहागढ़ का किला है भरतपुर में। मिट्टी से बना किला है, इसको मिट्टी से बना हुआ किला बोला जाता है। किसको, लोहागढ़ दुर्ग को मिट्टी से बना किला बोला जाता है। देखिए इसमें कोई पूरा मिट्टी से बना हुआ नहीं है। जो इस दुर्ग की बाहरी दीवार है उसमें क्या है, मिट्टी भरी हुई है पूरी तरफ, बाहर चारों तरफ मिट्टी भरी हुई है, जिससे क्या है, कोई तोप का गोला इसमें आता था वो अंदर धस जाता था मिट्टी के अंदर सीधा। ठीक है, जिसके कारण इसको जो दीवार है उसको नुकसान नहीं होता था। तो मिट्टी से बना हुआ किला बोला जाता है लोहागढ़ को। ये अजय दुर्ग है, यह आज तक जीता नहीं गया है, इस कारण इसको बोला जाता है अजय दुर्ग। इस कारण इसको लोहागढ़, अजय अपनी अजयता के कारण लोहागढ़ कहलाता है। मिट्टी से बना किला है, इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने कराया था, जो क्या है, भरतपुर के शासक थे, जाट राजा थे। जो लोहागढ़ का निर्माण करने वाले सूरजमल जी, सूरजमल जी एक जाट शासक थे। ये राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग है। ये क्या है, जो दुर्ग बने हैं ना उनमें सबसे अंत में यही दुर्ग बना था, तो इसको राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग बोला जाता है। ये एक पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस दुर्ग की, पारिक दुर्ग की। क्यों पारिक दुर्ग उसको बोला जाता है, जिस दुर्ग के चारों तरफ क्या है, खाई होती है, तो इसके चारों तरफ क्या है, खाई बनी हुई है। देखिए हम बात कर रहे हैं खंडार का किला, जो कि कहाँ है, सवाई माधोपुर में है। मंडरायल दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या है, करौली में है। तवनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या है, तिमनगढ़ करौली में है, जिसमें तवनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ में ननंद भोजाई का कुआं है। ऊंटगिरी का किला कहाँ पर है, कल्याणपुर करौली में है। और ऊंटाला का किला वल्लभनगर उदयपुर में है। लोहागढ़ के किले के बारे में बात करें तो लोहागढ़ का किला भरतपुर में है, जिसको मिट्टी से बना किला बोला जाता है। इसका निर्माण महाराजा सूरजमल जी ने किया था। राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग है लोहागढ़, जो है ना, लोहागढ़ है वो राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग है। ये पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। और जो गागरोन का दुर्ग है वो क्या है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसमें क्या है, अष्ट धातु का किवाड़ लगा हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किस दुर्ग में अष्ट धातु का किवाड़ लगा है। अष्ट धातु का किवाड़ जो महाराजा सूरजमल है वो, सॉरी, जवाहर सिंह अजीत है, वो लाए थे दिल्ली विजय के, दिल्ली विजय से, दिल्ली की विजय प्राप्त की, और वहाँ से दिल्ली से जो दरवाजा लाल किला वहाँ से उखाड़ कर लाए थे। कौन, जवाहर सिंह जी।
ठीक है। तो दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में, और उन्होंने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में क्या है जवाहर बुर्ज बनाई थी। किन्होंने? जवाहर सिंह जी ने जवाहर बुर्ज का निर्माण कराया था, जहाँ पे क्या है भरतपुर के शासकों का क्या है राज तिलक होता था। देखिए हम खंडार का किला के बारे में बात कर रहे थे। खंडार का किला है जो कि क्या है सवाई माधोपुर में है। हमने मंडरायल दुर्ग के बारे में बात की जो करौली में है, मंडरायल दुर्ग करौली में है। और हमने तवनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ के बारे में बात की जो तिमनगढ़ करौली में है। और उसके बाद में हमने लोहागढ़ के बारे में बात की, नहीं तवनगढ़ में जो नंद भोजाई का कुआं है। उसके बाद में हमने लोहागढ़ की बात की। लोहागढ़ कहाँ पे है? भरतपुर में है। जिसका निर्माण किसने कराया था? राजा सूरजमल ने किया था, जो राजा थे भरतपुर के जाट शासक सूरजमल जी, उन्होंने किया था। ये मिट्टी से बना किला है। इसको पारिक दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि चारों तरफ क्या है खाई है। और इसमें क्या है अष्ट धातु का किवाड़ लगा हुआ है जो जवाहर सिंह दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में लाए थे। अष्ट धातु का किवाड़ दिल्ली के लाल किले से उखाड़ कर ले आए थे। और उसके बाद यहाँ पे क्या है जो जवाहर बुर्ज है उसमें क्या है एक जवाहर बुर्ज बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है भरतपुर के शासकों का क्या है राज तिलक होता था। इस जवाहर बुर्ज का निर्माण जवाहर सिंह जी ने कराया था। अष्ट धातु का किवाड़ और जवाहर बुर्ज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं हम लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। आगे हम बात करते हैं हाँ, तो आगे हम बात करते हैं लोहागढ़ के बाद बयाना दुर्ग के बारे में। बयाना दुर्ग कहाँ पे है? भरतपुर में है। बयाना का दुर्ग भरतपुर में है। इसके अन्य नाम है वो याद रखने योग्य है, याद रखना चाहिए आपको कि इसके अन्य नाम है बयाना दुर्ग के सोनितपुर या सोनितगिरी भी बोलते हैं। इसको बादशाह किला बोलते हैं, बादशाह किला, ठीक है। बयाना दुर्ग की बात करें तो इसके अन्य नाम है सोनितपुर या सोनितगिरी, बादशाह किला। नोट डाउन करते रहिए। इसमें क्या है बयाना के किले में क्या है एक जो विजय स्तंभ बनाया हुआ है। जैसे विजय स्तंभ है ना चित्तौड़ के दुर्ग में, वैसे ही एक विजय स्तंभ बनाया गया है जिसे जिसका नाम है भीमलाट। भीमलाट विजय स्तंभ कहाँ पे है वो पूछ सकता है, भरतपुर में है या फिर बयाना दुर्ग में है, ठीक है। ये राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कौन सा है? भीमलाट है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ भीमलाट, विजय स्तंभ राजस्थान का प्रथम भीमलाट। राजस्थान की इसे कुतुब मीनार की संज्ञा दी गई है। किसे दी गई है? भीमलाट को राजस्थान के कुतुब मीनार की संज्ञा दी गई है। देखिए अगर भीमलाट ऑप्शन में नहीं आता है तो आप विजय स्तंभ को टिक करेंगे राजस्थान के कुतुब मीनार के रूप में, और अगर भीमलाट आता है तो आप इसको टिक करेंगे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं बयाना दुर्ग की जो भरतपुर में है। बयाना दुर्ग का अन्य नाम है सोनितपुर या सोनितगिरी या फिर बादशाह किला। आगे हम बात करें भीमलाट, बयाना दुर्ग में भीमलाट है जिसे राजस्थान का कुतुब मीनार कहा जाता है। प्रथम विजय स्तंभ है राजस्थान का। इसमें ऊषा मंदिर या ऊषा मस्जिद है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट है। ऊषा मंदिर या ऊषा मस्जिद है कहाँ पे? जो बयाना दुर्ग है उसमें क्या है ऊषा मंदिर या ऊषा मस्जिद है। आगे हम बात करते हैं डीग के किले की। डीग का किला कहाँ पर है? डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। डीग का किला है भरतपुर में, ठीक है। डीग का किला भरतपुर में है। डीग से संबंधित कोई भी चीज़ आए डीग वो कहाँ पे है? भरतपुर में है। डीग का किला भरतपुर। इसका निर्माण कराया था बदन सिंह ने। डीग के किले का निर्माण किसने कराया था? बदन सिंह ने कराया था। वेर का किला, आगे हम बात करें वेर का किला वो कहाँ पे है? भरतपुर में है। और शेरगढ़ का किला कहाँ पे है? धौलपुर में है। जिसका अन्य उपनाम क्या है? दक्षिण का द्वारगढ़ बोला जाता है। ये मोस्ट है, दक्षिण का द्वारगढ़ शेरगढ़। और इसमें क्या है हुन हुकार तोप है जो कि शेर की आकृति की तोप है। प्रश्न आ जाए कि हुन हुकार तोप किस किले में है? तो शेरगढ़ के किले में है। यहाँ पर सैयद की मज़ार है। क्या है? सैयद की मज़ार है जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। अपने गुरु की याद में सैयद की मज़ार बनाई थी। देखिए हम बात कर रहे हैं बयाना का किला। बयाना का किला जो कहाँ पे है? भरतपुर में। भरतपुर में इसका अन्य नाम है सोनितपुर या सोनितगिरी। आगे हम बात करें भीमलाट। बयाना का किला है उसके अंतर्गत एक जो लाट बनी हुई है भीमलाट बनी है, उसका नाम है। इसे राजस्थान की प्रथम जो क्या है विजय स्तंभ कहा जाता है। और ये क्या है इसको राजस्थान की कुतुब मीनार की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। और आगे हम बात करें तो यहाँ पे एक मंदिर या मस्जिद है ऊषा मंदिर या ऊषा मस्जिद, ठीक है। जो भगवान श्री कृष्ण थे उनका जो पुत्र था अनिरुद्ध, उसकी क्या है प्रेमिका थी ये ऊषा, उसका मंदिर बना हुआ है या मस्जिद है। आगे हम बात करें डीग का किला। ये हमने बयाना दुर्ग के बारे में बात की। अब हम बात करें डीग का किला। डीग का किला है भरतपुर में। डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। डीग का किले का निर्माण किसने कराया था? बदन सिंह जी ने कराया था। ये डीग का किला भी हो गया, बयाना किला हो गया। अब बात करें वेर का किला। वेर के किले में इतना ही रटना है, वेर का किला भरतपुर में है। वेर का किला भरतपुर में। आगे हम बात करें शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला धौलपुर में है। ये इंपॉर्टेंट है, शेरगढ़ किला कहाँ पे है? धौलपुर में। यहाँ पे सैयद की मज़ार है जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने गुरु की याद में किया था। और इसका उपनाम है दक्षिण का द्वारगढ़। शेरगढ़ के किले का नाम है दक्षिण का द्वारगढ़। ये प्रश्न आ सकता है कि किस किले का उपनाम दक्षिण का द्वारगढ़ है? तो शेरगढ़ किला है। और इसमें क्या है हुन हुकार तोप है। सिंह की आकृति की जो तोप है
ठीक है, वो कहाँ पे है, हुणहुकार तोप है, वो क्या है, कहाँ पे है, शेरगढ़ दुर्ग में। ठीक है, ओके। और एक कल प्रश्न था, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि जो गर्भ गुंजन तोप है वो किस किले में, गुंजन गर्भ गुंजन तोप किस किले में, गर्भ गुंजन तोप किस किले में। ठीक है, तो चलिए इतनी बात कर ली हमने। मैं थोड़ा विराम चाहूँगा, आगे वाली क्लास में और भी जो वीडियो है जो राजस्थान के जो दुर्गों के हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अन्य वीडियो में हम राजस्थान के अन्य दुर्गों के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, धन्यवाद।